जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने पुराने लेक्चर्स के तसलसल में आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर है सिस्टम की स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो हम स्टेप्स लेते हैं उसके बारे में हमारी डिस्कशन होगी। सो नॉर्मली किसी भी क्लोज लूप सिस्टम, ओपन लूप सिस्टम में हम देख सकते हैं कि कोई भी फीडबैक पाथ नहीं हुआ करता। आप सिस्टम को इनपुट देते हैं, सिस्टम प्रोसेस करता है बेस्ड ऑन इट्स ओन प्रॉपर्टीज़, और वो फिर सिस्टम के आउटपुट में आपको नज़र आता है। व्हाट विल हैपन इन दी क्लोज लूप परफॉर्मेंस के आप के पास जो भी आउटपुट सिग्नल है आप उसको दोबारा से इनपुट साइड पे कंपैरिजन के लिए भेज देते हैं, और वो कंपैरिजन आपको एरर सिग्नल देता है। एरर सिग्नल पर फर्दर कंट्रोलर और प्लांट को प्रोवाइड किया जाता है और सिस्टम के आउटपुट गवर्न की जाती है। हम लेक्चर शुरू करते हुए एज्यूम करते हैं कि G1 जिसको हमने कंट्रोलर का नाम दे दिया, इसको हम जस्ट एक गेन के तौर पे तस्वर करते हैं और ये प्रोपोर्शनल गेन कहलाते हैं। अगर इस सिस्टम के बेस पे हम एरर के सिग्नल को कैलकुलेट करना चाहें तो वो है रेफरेंस सिग्नल माइनस मेजरमेंट सिग्नल, यानी कि जो भी आपका डिज़ायर्ड सिग्नल है उसका कंपैरिजन है एक्चुअल जो डाटा आपके पास जनरेट हो रहा है उससे। अब अगर मैं अपनी आसानी के लिए इस वक्त G जो कि प्लांट है इसको जिम करूँ 1, ठीक है, ये यूनिटी गेन है, तो मेरे पास जो C विच इज़ आउटपुट सिग्नल, ये डायरेक्ट रिजल्ट होगा एरर सिग्नल और कंट्रोलर सिग्नल का, जैसा कि आपको यहाँ इस इक्वेशन में नज़र आ रहा है। इसके बाद आपके पास इसको हम टाइम डोमेन में ले जाते हैं, और टाइम डोमेन में हम जब देखना चाहते हैं तो C को हम जस्ट लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ टाइम, और एरर को भी गेन क्योंकि कांस्टेंट है आपके पास, वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो वो एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। इस इक्वेशन को अगर हम एरर के रिस्पेक्ट से रीडिफाइन करें तो हमारे पास एरर सिग्नल इज़ इक्वल टू रेशो ऑफ द आउटपुट सिग्नल टू दी कंट्रोलर गेन। यहाँ से हमें यह नज़र आ रहा है कि अगर आप के की वैल्यू को मैक्सिमम पे ले जाएं तो एरर मिनिमम पे आ जाएगा। लेकिन इसका एक और कॉन्सिक्वेंस है, वो ये है कि ये क्वेश्चन आप यहाँ पे अगर इस फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए जिसके नीचे मैंने 2 लाइन्स ड्रॉ की हैं कि C विल बी इक्वल टू एरर टाइम्स द सिस्टम गेन के। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर आप एरर को मिनिमाइज़ करते हैं गेन बहुत ज़्यादा बढ़ाकर, तो आपके पास आउटपुट रिस्पॉन्स भी ज़ीरो हो जाता है, जो कि डिज़ायर रिस्पॉन्स कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि आप इसके एग्जांपल ले लें, अगर आप किसी मोटर को एक ख़ास आरपीएम पे रोटेट करवाना चाह रहे हैं तो वो उसकी आउटपुट होगी, आप उसका आउटपुट देखना चाहेंगे। लेकिन अगर आप सिस्टम का गेन ऐसा सेलेक्ट कर लें कि एरर तो ज़ीरो हो जाए लेकिन आपके पास सिस्टम का आउटपुट भी ज़ीरो हो जाए, सो दैट इज़ नॉट अ फिजिबल थिंग। प्रैक्टिकली होगा ऐसे कि एरर कभी ज़ीरो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे एरर ज़ीरो होगा फिर एरर आउटपुट ज़ीरो होगी, फिर एरर बिल्ड हो जाएगा, यानी उस बिहेवियर आपके पास रहेगा। सो इसके लिए हम क्या रेमेडियल एक्शन करते हैं उसको देखते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हम जो ट्रांसफर फंक्शन है उसको हम चेंज कर देते हैं इनटू इंटीग्रल फैक्टर, यानी कि अब जस्ट प्रोपोर्शनल गेन नहीं है बल्कि 1/s की शक्ल में आपके पास यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर भी हम इसको ले आते हैं। यानी कि आपके पास जो भी यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन था इसको अब आपने रिप्लेस कर दिया G1 को k/s की फॉर्म में। सो अब अगर दोबारा से हम इसी इक्वेशन को लिखते हैं कि C जो कि प्लांट का आउटपुट है, दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एरर सिग्नल एंड द कंट्रोलर गेन। सो अब आपके पास जो C है इसको हम E इंटू k/s लिख सकते हैं, क्योंकि G1 को आपने इस तरीके से डिफाइन किया कि k/s उसकी जो फाइनल फॉर्म है। इसको हम टाइम सीरीज में ट्रांसफॉर्म करें तो वी विल गेट द C इक्वल टू k टाइम्स इंटीग्रल ऑफ एरर फंक्शन। इंटीग्रल ऑफ एरर फंक्शन को हम बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन में डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे कि C इक्वल टू k टाइम्स 0 to t1 e dt प्लस t1 से इन्फिनिटी e dt विच इज़ द इंटीग्रल ऑफ द एरर टर्म्स। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो लेट्स एनालाइज द रीजनिंग बिहाइंड दिस मैथमेटिकल स्टेप। हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप गेन बढ़ा रहे थे तो एरर, जो कि ये आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है, इसकी सूरत में आपको एरर मिनिमाइज होता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पे t1 टाइम पे ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। जैसे ही ये t1 टाइम पे ज़ीरो होता है, इसके बाद वाला इंटरवल और इससे पहले वाले इंटरवल हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हमने यहाँ बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन में इंटरवल उनके लिए डिफाइन भी करते हैं। 0 से t1 इज़ द इंटरवल वेयर एरर इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो टाइम है जब एरर मिनिमाइज तो होता जा रहा है विद द इंक्रीज इन द सिस्टम गेन के, लेकिन आपके पास वो नॉन ज़ीरो वैल्यू है। और एक वो पार्ट है जब आपके पास t1 से इन्फिनिटी तक आप लेके जा रहे हैं इस डोमेन को, और ये वो पार्ट है जब आपके पास गेन इतना सफिशेंट हो गया कि एरर ज़ीरो हो गया। अब देखिए एरर तो ज़ीरो हो गया लेकिन गेन भी मैक्सिमम भी चला गया,
जो कि पहले भी हासिल कर रहे थे आप, लेकिन पहले एक चीज़ हासिल नहीं कर पा रहे थे, वो क्या थी कि आपके पास सिस्टम की आउटपुट भी ज़ीरो हो जाती थी, जो कि इस सूरत में नहीं हो रही। आप देख सकते हैं जब हम बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जहाँ पे नॉन ज़ीरो एरर आ रहा है, हमने इसको नाम दे दिया C1, कैपिटल C1, क्योंकि ये कोई कांस्टेंट आउटपुट आपको दे देगा एरिया अंडर द कर्व की वजह से। दूसरा पार्ट जो है, क्योंकि उसमें एरिया अंडर द कर्व ज़ीरो हो चुका है, तो आपके पास वो पार्ट हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, उसको हमने ज़ीरो कर दिया। सो इट मीन्स कि जब आपका एरर भी ज़ीरो हो गया, आपके पास गेन भी मैक्सिमम पे पहुंच गया, इवन देन आपके पास सी ऑफ टी एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है। ठीक है, हमने लिखते हैं सी ऑफ टी एक नॉन ज़ीरो वैल्यू। सो इससे क्या हासिल हुआ कि आपके सिस्टम का जो गेन है, आप कंट्रोलर का जो गेन है, उसको चेंज करके आपने अपने डिज़ायर रिस्पॉन्स को भी हासिल कर लिया। इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो सी ऑफ टी विच इज़ द मेजरमेंट सिग्नल और आर ऑफ टी विच इज़ द रेफरेंस सिग्नल, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो एरर ज़ीरो हो जाएगा। एरर ज़ीरो होता है तो उसके बाद आपके पास सी ऑफ टी भी नॉन ज़ीरो होगा, ज़ीरो नहीं होगा, जो कि पिछले केस में आप जिसमें ये एक आपके पास ड्रॉबैक था कि सिस्टम का जो आउटपुट रिस्पॉन्स है वो भी ज़ीरो हो जाता है। उम्मीद है आपको ये सारी बातें कुछ इनका अंदाज़ा हो चुका होगा, लेकिन इसमें एक जनरल कंसेप्ट ये है कि जब भी आप सिस्टम की स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की बात करेंगे तो आप ये पसंद करेंगे कि सिस्टम में हम प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल सॉर्ट ऑफ एक्शन, या स्टैंडर्ड हम अगर टर्मिनोलॉजी में बात करें तो इंटीग्रल एक्शन को लेकर आएँ। उसको लाने से हमें क्या बेनिफिट होगा, सिस्टम का स्टेडी स्टेट एरर जो है वो मिनिमाइज़ हो जाएगा। ठीक है, चलें जी, उम्मीद है आप इस लेक्चर को समझेंगे। कोई भी अगर क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। हम अगले लेक्चर में मज़ीद कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा।